गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो गुरुदेव की, जय हो उस परम पुरुष की कृपा की जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। आज की तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा। यह दिन केवल श्रद्धा का नहीं, यह दिन है परिवर्तन का। यह दिन है उस सूत्र का स्मरण जिससे शिष्य बंधता है अपने आत्मिक मार्गदर्शन से। ब्रह्म वैवर्त पुराण, महाभारत, भागवत पुराण सभी में गुरु की महिमा अपार बताई गई है। गुरु पूर्णिमा के दिन साक्षात वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, 18 पुराणों की रचना की और अंततः श्रीमद् भागवत रूपी अमृत प्रदान किया। शिव महापुराण में आता है, गुरुवो बहवः संति शिष्य वित्ता पहार कहा, दुर्लभा सा गुरुहु लोके शिष्य संताप हार कहा। संसार में बहुत गुरु मिलेंगे जो धन ले लेंगे, लेकिन सच्चा गुरु वही है जो शिष्य के अंतःकरण का ताप हर ले। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, गुरु वह है जो हमें कृष्ण के चरणों तक ले जाए, जो स्वयं शुद्ध हो और हमें भी शुद्ध कर दे। इसलिए गुरु पूर्णिमा केवल किसी व्यक्ति को प्रणाम करने का दिन नहीं, यह है सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण का पर्व। आइए अब हम सुनते हैं एक ऐसी विस्तृत पौराणिक कथा जो हमें बताएगी कि क्यों व्यास देव को ही गुरु माना गया और कैसे उन्होंने संपूर्ण मानवता को ज्ञान और भक्ति की ओर मोड़ा। प्रिय श्रोतागण, हम सब व्यास देव को जानते हैं, वेदों के विभाजक, महापुराणों के रचयिता, वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवत के दिव्य प्रणेता। पर क्या आपने सोचा है, क्या ऐसा कोई क्षण आया जब वे स्वयं ही असंतुष्ट हो गए? हाँ, हुआ, और तब ही प्रकट हुई गुरु तत्व की असली महिमा। यहीं से कथा का प्रारंभ होता है। महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी वेदों को 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर लिखा 18 महापुराण, उपपुराण, महाभारत, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता है। परंतु फिर भी उनके हृदय में अशांति थी। मैंने इतना लिखा, फिर भी भीतर कोई कमी सी क्यों है? क्यों यह आत्मा शांत नहीं हो रही? व्यासदेव बद्रिका आश्रम में एकांत में बैठे थे, मन चिंतित। उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया। क्या मैं ईश्वर के आदेश के विरुद्ध गया? क्या मुझसे कुछ रह गया? तभी वहां प्रकट हुए देवर्षि नारद। देवर्षि ने कहा, हे व्यासदेव, तुमने संसार को ज्ञान दिया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब सिखाया, लेकिन तुमने भगवत भक्ति की सीधी अनुभूति नहीं करवाई। भगवान के गुण, उनकी लीलाएं, यही कारण है तुम्हारा हृदय असंतुष्ट है। फिर नारद जी श्रील व्यासदेव को अपनी कथा सुनाते हैं। उन्होंने अपनी जीवन कथा इस प्रकार सुनाई। मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था। चातुर्मास में जब 4 संत आए, मैंने उनकी सेवा की। प्रेम पूर्वक उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, हरि नाम सिखाया। उसी जीवन के अंत में मुझे श्री हरि का दर्शन हुआ और अगले जन्म में मैं नारद बन गया। हे व्यासदेव, गुरु वह है जो आपको श्री हरि से जोड़ दे, और शिष्य वह है जो अपनी अहंकार पूर्ण विद्वत्ता को भी गुरु चरणों में रख दे।
श्री नारद मुनि जो कि श्री व्यास देव के गुरु थे, तो गुरु के आदेश से व्यास देव ने तत्काल नारद जी की आज्ञा से ध्यान लगाया। ध्यान में उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण की छवि। जीवात्मा का संसार में मोह, भक्ति ही उस मोह से मुक्ति का उपाय है। फिर उन्होंने रचा श्रीमद् भागवतम, जिसका प्रथम श्लोक ही है सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। गुरु कौन है? वेद व्यास जी के अनुभव से अब हम समझेंगे कि गुरु वास्तव में कौन है। गुरु कोई साधारण ज्ञानी नहीं, गुरु वह है जो भगवत भाव में स्थित हो और केवल शास्त्र नहीं, श्री हरि का स्मरण भी करा दे। गुरु के बिना ज्ञान अपूर्ण है। जैसे दीपक बिना तेल के, शास्त्र बिना गुरु के केवल शब्द हैं, अर्थ नहीं। गुरु तत्व शाश्वत है, यह शरीर नहीं, स्थिति है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु वह है जो स्वयं कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हो और शिष्य को भी उसी मार्ग पर चलाए। व्यास देव ने एक बार कहा, मैंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन जब तक मैं अपने गुरु के चरणों में नहीं झुका, तब तक मुझे अपने भीतर की शांति नहीं मिली। गुरु पूर्णिमा हमें यह याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, यदि हम गुरु के बिना चल रहे हैं तो वह संसार की यात्रा है, भक्ति की नहीं। हे श्री गुरुदेव, मैं आपके चरणों में अपना अभिमान, अपना पांडित्य और अपना जीवन समर्पित करता हूँ। आप ही मुझे प्रभु तक पहुँचाइए। यही है गुरु पूर्णिमा, एक दिन नहीं, एक जीवन का दायित्व। आइए अब हम जानते हैं कि हमें इस दिन क्या क्या करना चाहिए। आज का दिन केवल गुरु को प्रणाम करने का नहीं, यह दिन है जीवन को गुरु के मार्ग पर समर्पित करने का। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और संकल्प लें। शुद्ध होकर भगवान और अपने गुरु को प्रणाम करके मन में ऐसा संकल्प लेना है, आज का दिन मेरी गुरु सेवा को समर्पित है। मैं तन, मन और वाणी से अपने गुरु और श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। यदि आप दिखने वाले गुरु के सानिध्य में हैं, अर्थात आपके गुरु आपके समक्ष हो, तो उनके चरणों को धोकर पुष्प अर्पित करें। शास्त्रों में वर्णित 16 उपचारों से पूजा करें। वस्त्र, फल, मिठाई, ग्रंथ आदि अर्पित करें। यदि आप शिक्षा या दीक्षा गुरु से दूर हैं, उनका चित्र या चरण पादुका रखें। धूप दीप अर्पण करें। उनके उपदेशों का स्मरण कर मानसिक पूजा करें और इस तरह से मंत्र जप सकते हैं। नमस्ते गुरु देवाय भक्ति मार्ग प्रदर्शिने ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम नमो भगवदाश्रये। यदि आपके गुरु ने श्रीमद् भागवत, भगवद गीता या अन्य कोई ग्रंथ दिया है, उस दिन उसका अध्ययन करें। श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों से एक अंश जरूर पढ़ें। कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की जप करें। इस तरह से है महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि संभव हो तो भजन कीर्तन अवश्य करें। आइए अब जानते हैं दान, सेवा और विनम्रता का किस तरह से हम अभ्यास कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पर किसी योग्य ब्राह्मण, संत या वैष्णव को अन्न, वस्त्र, ग्रंथ या दक्षिणा दान करें। गो सेवा करें। गुरु के नाम पर किसी जरूरतमंद की सेवा करें। दिन भर नम्रता से रहें। गर्व और कटुता का त्याग करें। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु का वास्तविक पूजन केवल पुष्पों से नहीं, उनके आदेशों के पालन से होता है। आज ही एक संकल्प लें, मैं अपने गुरु के बताए नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसे भगवान में पूर्ण भक्ति है और वैसी ही भक्ति गुरु में है,
उसी के हृदय में शास्त्रों के वास्तविक अर्थ प्रकट होते हैं। आइए अब जानते हैं कि हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या विशेष सावधानियां होती हैं। गुरु की अवहेलना या तर्क न करें। गुरु को केवल मानव रूप में देखना भूल है। उनका आदर केवल शब्दों से नहीं, आज्ञा पालन से होता है। तर्क वितर्क करने से श्रद्धा का क्षय होता है। शारीरिक व मानसिक अशुद्धियां दूर रखें, जैसे कि इस दिन मांसाहार, मद्यपान, तामसिक भोजन, क्रोध, कटुवाणी ये सब त्याज्य हैं। केवल दिखावटी पूजा न करें, अर्थात केवल पुष्प या मिठाई चढ़ाने से गुरु तुष्ट नहीं होते। उन्हें चाहिए आपका हृदय और समर्पण। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरे गुरुओं की निंदा न करें। शास्त्र कहता है, अन्य गुरु या संतों की आलोचना करना गुरु तत्व का अपमान है। आज के दिन निष्क्रिय न रहें। यह दिन सिर्फ नाम के लिए प्रणाम करके आगे बढ़ जाने का दिन नहीं, यह दिन है अपने संपूर्ण जीवन को गुरु चरणों में अर्पित करने का अवसर है। प्रिय श्रोतागण, आज हमने गुरु की उस महिमा को सुना जो वेद व्यास से लेकर श्रील प्रभुपाद तक अखंड बहती रही है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु वह शक्ति है जो हमें माया से उठाकर कृष्ण के चरणों तक पहुंचाती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु कृष्ण तत्व को समझने का माध्यम है। वह केवल ग्रंथों का ज्ञान नहीं देता, वह जीवन को श्री कृष्ण की सेवा में लगा देता है। इसलिए हे गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मैं अपूर्ण हूं, पर आपकी कृपा से मैं पूर्णता की ओर बढ़ सकता हूं। कृपा करें, मुझे सेवा में लगाएं और मेरे अंतःकरण को हरि नाम से भर दे। इस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आइए श्री कृष्ण का महामंत्र करते हुए हम आज की कथा को विराम देते हैं। आप सभी एक साथ जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।